तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है और कैसे भारतीय वायुसेना आने वाले समय में अपने खुद के स्वदेशी फाइटर जेट को अपने बेड़े के अंदर इंडक्ट करने वाली है। तो इसको लेकर के एक जो क्लियर प्लान है वो भी यहाँ पर सामने आया है। तो यहाँ पर आप सबको इस प्लान के अंतर्गत जो नंबर स्वदेशी फाइटर जेट के दिखाई देंगे ये आपको भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और भारतीय वायुसेना एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नंबर के अंदर अपने जो स्वदेशी फाइटर जेट है इनको अपने बेड़े के अंदर शामिल करने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट और साथ में टेडी BF को लेकर के है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे जो भविष्य के वेपन्स होंगे तो उनको लेकर के भी कुछ बड़े इंडिकेशंस यहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ है इसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना ने ऑफिशियली अपने जो स्वदेशी फाइटर जेट भविष्य में होंगे तो इनको लेकर के कुछ एक्चुअल नंबर यहाँ पर सामने रखे हैं, जिसमें सबसे पहले तो अगर मैं आप सबको तेजस MK-1A फाइटर जेट के बारे में बताऊं जो कि आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज करेगा, तो हम पहले से ही 40 तेजस के जो ऑर्डर हैं जो कि Mark 1 स्टैंडर्ड के हैं इनको प्लेस कर चुके हैं। इसके बाद में भारतीय वायुसेना ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी स्वदेशी डील को किया था, जिसके अंतर्गत हमने 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट के ऑर्डर को प्लेस किया था। तो ये जो 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट है ये अगले साल से ही भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये 83 तेजस MK-1A फाइटर जेट हमारे बेड़े से MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर करेंगे। तो इनके ये जो नंबर है यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेंगे और भारतीय वायुसेना 50 और एडिशनल जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है इनके ऑर्डर को यहाँ पर प्लेस करेगी। तो कुल मिलाकर के जो Mark 1A स्टैंडर्ड के तेजस हैं ये भारतीय वायुसेना के पास में 133 की संख्या में हो जाएंगे। और इससे पहले हमारे पास में जो Mark 1 स्टैंडर्ड के तेजस है तो इनको भी MK-1A स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके माध्यम से हमारे तेजस फाइटर जेट का जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ तेजस की जो प्रोडक्शन लाइन है वो बिना एक्सपोर्ट के भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहेगी। इसके बाद में अब बात आती है हमारे M का फाइटर जेट की, जो कि एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। तो यहाँ पर लगभग 126 की संख्या में जो M का Mark 1 और Mark 2 वेरिएंट के स्टैंडर्ड्स हैं तो इन दोनों को ही अपने बेड़े में इंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद बात आती है हमारे तेजस MK-2 की। तो देखिए दोस्तों तेजस MK-2 को शुरुआत में 108 की संख्या में खरीदा जाएगा और ये शुरुआती नंबर है। भविष्य में भारत को तेजस MK-2 के जो नंबर है इनको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर हम 114 राफेल फाइटर जेट को भी खरीद लेते हैं तो इस सब के बावजूद भी हमारी जो 42 स्क्वाड्रन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो इससे पूरी नहीं होगी। तो इस कारण से तेजस MK-2 के जो ऑर्डर हैं ये बड़ी आसानी से आने वाले समय में 170 से लेकर के 200 के आसपास जा सकते हैं। तो इसके बाद अब बारी आती है हमारे टेडी BF फाइटर जेट को लेकर के, जो कि भारतीय वायुसेना को तो नहीं लेकिन ये भारतीय नौसेना का एक डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा। और यहाँ पर इसको लेकर के भी बड़ा सरप्राइज ये है कि हम यहाँ पर शुरुआत में ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसे केवल 60 के आसपास जो फाइटर जेट है इनको खरीदा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी जो फाइटर जेट है इनको लगभग 100 की संख्या में खरीदा जाएगा। तो एक्चुअल में टेडी BF के ये जो नंबर है ये एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मान लीजिए हम अभी के लिए जो 26 राफेल फाइटर जेट अपनी नौसेना के लिए खरीदने वाले हैं तो इसके बाद में हम अपना एक और कैरियर बनाएंगे जिसके ऊपर भी आप सबको 36 से लेकर के 40 जो फाइटर जेट है इन्हीं की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में या तो भारत एक काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के सुपर कैरियर को बनाने वाला है, या फिर हमारा जो थर्ड कैरियर होगा इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप सबको फ्लैट डेक के साथ में 55,000 टन के आसपास का देखने को मिल सकता है, जहाँ से अच्छे खासे नंबर में जो फाइटर जेट है इनका इस्तेमाल किया जा सकता होगा। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो नंबर बताए गए हैं तो कुल मिलाकर के ये 470 के आसपास बैठते हैं, जहां पर नौसेना और वायुसेना दोनों के फाइटर जेट इंक्लूड है। लेकिन यहां पर इन फाइटर जेट को खरीदने के लिए भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का जो अमाउंट है वो खर्च करना पड़ेगा, जहां पर हमारी सरकार का ये प्लान है कि आने वाले 10 से लेकर के 15 सालों के अंदर हम अपने फाइटर जेट के अंदर 10 अरब डॉलर का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे ही इस इन्वेस्टमेंट से ये फाइटर जेट बन करके तैयार होते हैं तो 20 अरब डॉलर की, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी एक जो MMRC डील जितना अमाउंट है वो हमारे इन स्वदेशी फाइटर जेट को खरीदने के लिए जाने वाला है। तो आने वाले समय में जो भारतीय एविएशन इंडस्ट्री है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। और यहाँ पर हमारे फाइटर जेट का जो मार्जिन है अगर वो अच्छा होता है तो इसमें हमारी प्राइवेट कंपनियों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी आप सबको काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार की जो वीडियोस हैं ये देखने को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।